नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अपन ने एक रिवीजन स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जैसे कि AIA PGT के, स्टेट PSC के, साथ ही साथ UPSC के एंड होम्योपैथी फार्मासिस्ट के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो होम्योपैथी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। वो चाहते हैं कि मैं आपको फार्मेसी को चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाते जाऊं, आपको हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, ताकि उनको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाएगी। और वो ये भी चाहते हैं कि मैं हर एक चैप्टर को हिंदी में उनको पढ़ाऊं, पर ये पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स। ये टॉपिक इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं हर एक टॉपिक को, चैप्टर को आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और ये फार्मेसी के सभी चैप्टर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप लोग फार्मेसी पढ़े हैं और यह फार्मेसी आपके सभी एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए आज अपन देखेंगे फार्मेसी का चैप्टर 1, फार्माकोपिया एंड फार्मेसी, जिसको आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो मेरे साथ साथ वीडियो के एंड तक आप भी बने रहिए और इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फार्माकोपिया के बारे में। इसका वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। तो अक्सर में ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ से वर्ड ओरिजिन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको अपन देखेंगे आगे चल करके। तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है? ग्रीक वर्ड से। फॉर्मिकॉन मीन्स क्या होता है? अ ड्रग, एंड पियोस मीन्स ए मेक। ठीक है, फार्माकोपिया का फुल फॉर्म है। तो फॉर्मिकॉन का क्या मतलब है? अ ड्रग, एंड पियोस का मतलब है टू मेक। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फार्माकोपिया क्या है? इट इज़ ए सुप्रीम अथॉरिटी बुक पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री विच डील्स विद द साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ standardization of the drug substance, containing a direction for collecting a drug material from different sources, from preparing, preserving, compounding and combining the various drug। तो ये आप लोग थ्योरी के टाइम में पढ़े होंगे और लिखने के लिए आप लोग को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो क्या है ये फार्माकोपिया? क्या है? एक सुप्रीम अथॉरिटी बुक है जो कि पब्लिश होती है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी कंट्री है उसकी गवर्नमेंट इस बुक को पब्लिश करती है। इस बुक में साइंटिफिक एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आपको मेडिसिन बनाने के लिए बताया गया कि कैसे आपको ड्रग कलेक्ट करना है, कहाँ से लेना है, किस पार्ट को लेना है ड्रग को, ठीक है, सोर्स कौन से लेने हैं ड्रग प्रिपरेशन के लिए, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे मिक्स करके उसको प्रिपेयर करना है। तो एक सुप्रीम अथॉरिटी बुक होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर कंट्री की इसको पब्लिश करती है और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इसमें बताया जाता है कि कैसे आपको मेडिसिन या ड्रग प्रिपेयर किया जाता है और इसकी पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को। और ये दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स फार्माकोपिया। एक ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है और एक अनऑफिशियल फार्माकोपिया होता है। ऑफिशियल फार्माकोपिया किसे कहेंगे? फार्माकोपिया पब्लिश बाय द अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट इस बुक को पब्लिश करती है, इसे ऑफिशियल फार्माकोपिया कहते हैं। और अनऑफिशियल फार्माकोपिया किसे कहेंगे? फार्माकोपिया पब्लिश बाय एनी पर्सन। कोई भी पर्सन जो इसको पब्लिश करती हो तो उसे अनऑफिशियल कहेंगे। ठीक है, विच इज़ द पब्लिश बाय एनी पर्सन अदर देन अथॉरिटी इज ए टर्म्ड ए अनऑफिशियल। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी कहीं की भी गवर्नमेंट हो, वो उसको पब्लिश नहीं करती है। कोई फिजिशियन होते हैं जो कि इनको जानकारी होती है कि कैसे ड्रग प्रिपेयर करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, उनको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो वो लोग अगर इस बुक को पब्लिश करते हैं, अपनी मेडिसिन बनाते हैं, तो उसे कहेंगे अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। अब इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट को देख लेते हैं अपन। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथी फार्माकोपिया। इन 1805 Dr. Hahnemann announced his new method of pharmacological process in his territories. Fragmenta diviribus medicamentorium positivis sive in sano corpore hymno observatis। ठीक है, 1805 में डॉक्टर हैनीमन ने अनाउंस किया अपने न्यू मेथड ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में और इन्होंने इसका नाम ये दिया, द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन आर इंस्टेंड इन डिफरेंट एफोरिज्म ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, द क्रॉनिक डिसीज एंड द मटेरिया मेडिका। तो इस तरह से अपन ने हिस्ट्री हो गई इसकी।
होम्योपैथी फार्माकोपिया की। और इसमें क्या क्या कंटेन होते हैं? कंटेन ऑफ फार्माकोपिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ ईच ड्रग कंटेन, डिटेल फॉर आइडेंटिफिकेशन, डिटेल फॉर कलेक्शन, पार्ट टू बी यूज्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, assessment of the purity, limits of impurity, external application, prescription writing, posology, assay test, analytical and the preparation of medicine various method। तो इस फार्माकोपिया में क्या क्या रहता है? मोनोग्राफी इस ड्रग कंटेन, उस ड्रग में आइडेंटिफिकेशन करना, उसको कहाँ से कलेक्ट करना है, उस ड्रग के या जो भी आप ले रहे हो उसका कौन सा पार्ट यूज़ करके आपको मेडिसिन बनानी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, उसमें प्योरिटी कितनी है, लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटी कितनी है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन आप बना सकते हैं, कौन सी मेडिसिन या ड्रग को लेके आप मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कैसी करनी है आपको, पोसोलॉजी, ठीक है। तो ये सब के बारे में इसमें डिटेल में जानकारी दी होती है। और ये 2 टाइप के हैं, ये तो अपन देख लिए हैं, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल फार्माकोपिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके। फार्मेसी कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 2 मेजर डिवीजन। इसके अलावा फार्मेसी को 2 भाग में और बांटा गया है, थियोरेटिकल फार्मेसी एंड प्रैक्टिकल फार्मेसी। थियोरेटिकल मतलब जो कि आप बुक्स में पढ़ते हैं। इट कंटेन ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट एज वेल एज द प्रोफेशनल कोर्सेज एक्सेट्रा विच आर मेनली फॉर थियोरेटिकल नेचर। मतलब आप जो बुक में पढ़ रहे हैं वो थ्योरी है, आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपने, है ना, तो इसकी जानकारी के लिए आप जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट है कि ये कैसा होता है, क्या होता है, इसको अपन जो पढ़ते हैं इसको थियोरेटिकल फार्मेसी कहते हैं। और प्रैक्टिकल जो कि अपन बाहरी दुनिया में यूज़ करते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, प्रोफेशनल, हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है लेबोरेटरी में, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। थ्योरी वाली बुक की हो जाती है, प्रैक्टिकल आप लेबोरेटरी में कैसे मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कौन कौन से ड्रग लेना है, कौन सा पार्ट लेना है, किस समय मेडिसिन को लेना है, उसके बाद प्रिपरेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो होता है। साथ ही साथ इसमें ये रहता है कि आप रिटेल कैसे करना है, मार्केट में कैसे इसको वो करना है। साथ ही साथ प्रोफेशनल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको कैसे मेडिसिन प्रिपेयर करना है, पेशेंट को कैसे देना है, तो ये सब आता है इसमें प्रैक्टिकल फार्मेसी में। तो चलिए देखते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया के बारे में। तो आप लोग पढ़े ही होंगे कौन कौन से हैं। जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1825 में, ठीक है। तो ये याद रखते चलिए आप लोग। तो सबसे पहले फार्माकोपिया किन्होंने पब्लिश की थी? डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी ऑफ लिपिक। 1825 में फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया पब्लिश की थी डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी ऑफ लिपिक, जर्मनी ने। और इन्होंने टाइटल दिया था होम्योपैथिक डिस्पेंसोरियम फॉर अर्ड्स एंड एपोथेकर, ठीक है। तो ये टाइटल भी आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, अभी याद अंडरलाइन कर लीजिए। 1825 में फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी, किन्होंने की थी? डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी ने। नेक्स्ट हुई थी 1866 में डॉक्टर वॉन विलियम शॉबे फाउंडेड द होम्योपैथी सेंट्रल फार्मेसी टू द मैन्युफैक्चर एंड सेल होम्योपैथी मेडिसिन। नेक्स्ट हुई थी 1872 में, जिसे कहते हैं अपन होम्योपैथी फार्माकोपिया पॉलीग्लोटिका, ठीक है। होम्योपैथी फार्माकोपिया पॉलीग्लोटिका 1872 में, तो इसको भी याद रख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पब्लिश हुई थी करके ये ईयर आता है ऑप्शन में, तो ये याद कर लीजिए 1872 में होम्योपैथी फार्माकोपिया पॉलीग्लोटिका क्रिएटेड ए प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ होम्योपैथी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, टाइटल इसका ये दिया गया था। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। इन कंबाइल्ड बाय वॉन विलियम शॉबे, किन्होंने कंबाइल किए थे इसको? वॉन विलियम शॉबे, लिपिक इन 1872 में। दिस वन बुक वॉज रिटन इन 3 लैंग्वेज टुगेदर। इस बुक को 3 लैंग्वेज में लिखा गया था। जर्मन बाय विलियम शॉबे, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डॉक्टर सूज हैनीमन एंड ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच बाय डॉक्टर एल्फोज नोकेस, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज में लिखा गया था। जर्मन में किन्होंने लिखा था ये याद कर लीजिए, विलियम शॉबे ने। इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? सूज हैनीमन ने। एंड फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था एल्फोज नोक्स ने। 1872 में होम्योपैथी फार्माकोपिया पॉलीग्लोटिका पब्लिश हुई थी और कंपाइल किया था वॉन विलियम शॉबे ने, लिपिक इन 1872। 3 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था या लिखा गया था। फर्स्ट जर्मन में विलियम शॉबे ने, इंग्लिश में डॉक्टर सूज हैनीमन ने एंड द
फ्रेंच में डॉक्टर एल्फोस नॉक्स ने। इट वॉज द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की ऑफिशियल फार्माकोपिया थी ये। सेकेंड इंग्लिश एडिशन पब्लिश इन 1880 एंड एडिशन इन द ईयर्स 1979 इंक्लूड स्पेक्ट्रल एनालिसिस, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया। ये कब हुआ? 1870 में। फर्स्ट कब हुई थी जर्मनी वाली? 1825 में डॉक्टर डब्ल्यू कैस्परी ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग उसको, डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी लिपिक। अब ये हुई है 1870 में ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया, फर्स्ट बाय द ब्रिटिश होम्योपैथी सोसाइटी लंदन। सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुई थी? 1876 में एंड थर्ड एडिशन हुई थी 1882 में। द होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट यूज इट इज़ ए बेसिस because of the care taken in the making a natural plant moisture and the prescription of alcohol of different strength for the preparation of drug tincture and the general accuracy of the detailed description of the drug in the work, ठीक है, तो ये हो गए सेकेंड होम्योपैथी फार्माकोपिया। अब देखते हैं अपन होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए। ये कब पब्लिश हुई थी? 1897 में। जर्मनी वाली हुई थी 1825 में, ब्रिटिश वाली हुई थी 1870 में एंड होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1897 में, ठीक है। इसको देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पब्लिश बाय डॉक्टर ओटिस क्लैप एंड सन, ठीक है, इनको किसने पब्लिश किया था? ओटिस क्लैप एंड सन ने, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया था। होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए किन्होंने पब्लिश की थी? डॉक्टर ओटिस क्लैप एंड सन्स में। फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी पब्लिश बाय डॉक्टर ओटिस क्लॉप एंड सन, ठीक है, एजेंट बॉस्टन यूएसए। सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुई थी? 1901 में। सेकेंड एडिशन टाइटल होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। 1941 में सिक्स्थ एडिशन, 1964 में सेवन्थ एडिशन एंड द 1979 में एट्थ एडिशन वॉल्यूम 1 वॉज पब्लिश विथ इन ए एडेनम कंपेंडम ऑफ होम्योथेरेपेटिक्स, ठीक है। तो बाकी ईयर्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1897 में होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए पब्लिश हुई थी और इसके कौन थे? ओटिस क्लॉप एंड सन थे इनके पब्लिश्ड। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो पब्लिश किन्होंने की थी? तो अपन ने देख लिए हैं, ओटिस क्लॉप एंड सन्स ने, ठीक है। नेम क्या दिया गया था इसे? फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। सेकेंड एडिशन देख लिए थे 1901 में एंड नेम चेंज टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। सेकेंड एडिशन में ही इसका नाम चेंज कर दिया गया था। पहले नाम क्या था? फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी था, लेकिन सेकेंड एडिशन में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। थर्ड एडिशन कब पब्लिश हुई थी? 1914 में। उसी तरह देखते हैं, बाय द फाइनल पैसेज ऑफ द फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट known as a pure food and the HPUS become official। नेक्स्ट देखते हैं अपन होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, ठीक है। तो ये कब पब्लिश हुई थी? 1897 में। जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1825 में। डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी इन लिपिक जर्मनी 1825 में फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी। सेकेंड है ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया, ये कब पब्लिश हुई थी? 1870 में। थर्ड है होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए 1897 में। किन्होंने पब्लिश की थी इसको? ओटिस क्लैप एंड सन ने। इसका नाम क्या दिया गया था? नेम वॉज फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। इसका टाइटल नाम ये दिया गया था। बाद में सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश इन 1901 में। सेकेंड एडिशन पब्लिश हुई थी और इसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्या नाम रखा गया था? होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, HPUS इसका शॉर्ट फॉर्म है, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। थर्ड एडिशन वॉज पब्लिश इन द 1914 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग इसकी ईयर, और सेकेंड एडिशन में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। बाय द फाइनल पैसेज ऑफ द फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट commonly known as the pure food law, the HPUS become ऑफिशियल फार्माकोपिया। तो ये एक ऑफिशियल फार्माकोपिया था। एट्थ एडिशन इन 1979 इंक्लूडेड कंपेंडियम ऑफ होम्योथेरेपेटिक्स, ठीक है। एट्थ एडिशन 1879 इंक्लूडेड कंपेंडियम ऑफ
होम्योथेरापेटिक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडियन होम्योपैथी फार्माकोपिया हमारी इंडिया की, तो HPI इज़ द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल फार्माकोपिया है हमारी इंडिया की। द होम्योपैथी फार्माकोपिया कमिटेड वॉज कंस्टिट्यूटेड इन सेप्टेम्बर 1962 on the recommendation of the Homeopathy Advisory Committee and Homeopathy Sun Committee of the Drug Technical Advisor Board on the question of the control of homeopathy drug under the Drug and the Cosmetic Act 1940 and the Rules 1945. The source of homeopathy drug are mostly from natural origin. All sources of the drug. तो ये ऑफिशियल फार्माकोपिया है। कब हुई थी पब्लिश? ये हमारी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इसको पब्लिश की थी सितंबर 1962 में। ठीक है, और इसके बारे में, और ये ड्रग रूल्स के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था 1940 एंड रूल्स 1945 के तहत में। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। कंबाइल्ड होम्योपैथी फार्माकोपिया कमेटी के द्वारा इसे कंबाइल किया गया था। पब्लिश कब किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पब्लिश की थी 1962 में। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BK सरकार थे उस समय हमारे देश में। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BK सरकार थे। HPI इज इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। द टर्म ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया कमिटी is for 3 years. ठीक है, the chairman of committee has a power of form and committee whenever required and to co-opt expert the outside. The monograph each drug contain detail for the identification, collection, part of the use, method of preparation, assessment of purity and the limits of impurity. इसके मोनोग्राफ में क्या क्या था? डिटेल फॉर द आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, पार्ट ऑफ यूज्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, असेसमेंट ऑफ प्योरिटी एंड द लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटी, जो कि सभी फार्माकोपिया में रहता है। तो इसके मोनोग्राफ में भी ये सब इंक्लूडेड थे। द HPC ऑल्सो प्रिपेयर द होम्योपैथी फार्माकोपिकल कोडेक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रिपेयर ए फार्माकोपिया ऑफ होम्योपैथी ड्रग whose therapeutics usefulness has been proved on the American, German and British homeopathy pharmacopoeia. To lay down the principle and standard for the preparation of homeopathy drug. To lay down the test of identify quality and purity. And such other matter are incidental and necessary for the preparation of homeopathy pharmacopoeia. चलिए देखते हैं और भी फार्माकोपिया है उसके बारे में। तो फ्रेंच होम्योपैथी फार्माकोपिया 1897 में पब्लिश हुई थी। एक्सेप्टेंस ऑफ होम्योपैथी इन फ्रांस इज़ वेरी हाई। फ्रांस में भी होम्योपैथी को अच्छे से लिया गया और उसकी वैल्यू को समझा गया। होम्योपैथी मेडिसिन आर अवेलेबल विथ इन ऑलमोस्ट ऑल फार्मासिस्ट। होम्योपैथी मेडिसिन को लोग जानने लगे, उसके बारे में समझने लगे और इसकी मेडिसिन हर फार्मासिस्ट के दुकान में मिलने लगी। सम ऑफ द प्रोडक्ट आउट सेल कन्वेंशनल मेडिसिन इन हैव इट्स ऑन फार्माकोपिया एंड प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड विच इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। वहाँ भी खुद की एक फार्माकोपिया पब्लिश होने लगी, खुद की बुक बनी वहाँ पे उसके, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। लेकिन उसकी जो प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड है वो अदर कंट्रीज से डिफरेंट थी। ठीक है, फ्रांस की। इट्स हैज़ मैनी न्यू ड्रग्स इन कैटेगरी ऑफ नोसोड्स, ऑर्गन, टिश्यू, बायोकेमिकल्स, ऑर्गेनोकेमिकल्स एंड द मिनरल्स। ठीक है, वहाँ पे न्यू ड्रग कैटेगरी को ऐड किया गया, जैसे कि नोसोड, नए नए तरह के नोसोड्स हैं, ऑर्गन, टिश्यूज़, बायोकेमिकल, ऑर्गेनोकेमिकल्स एंड मिनरल्स। तो वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी कंट्री की अपेक्षा वहाँ पे। ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। इन एडिशन इट इज़ नॉर्मल रेंज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री के लोग भी अपनी फार्माकोपिया पब्लिश करने लगे। तो चलिए इसके अलावा और भी है तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। जैसे कि अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1882 में, ठीक है, कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय बोरिक एंड टैपल। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1882 में किन्होंने कंपाइल्ड एंड पब्लिश की थी? बोरिक एंड टैपल इन 1882। 10th एडिशन वॉज पब्लिश इन द 1928 कंटेनिंग 837 मेडिसिन। उसके साथ अमेरिकन होम्योपैथी डिस्पेंटोरी 1884 में बाय थियो डी विलियम्स MD। ठीक है, इन्होंने पब्लिश की फार्माकोपिया होम्योपैथियो फ्रेंकेसे। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश इन द 1898 में। नेक्स्ट मैक्सिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया, फर्स्ट एडिशन 1998 में एंड सेकेंड एडिशन
2007 में। 469 मोनोग्राफ होम्योपैथी एक्टिव इंग्रेडिएंट, 89 मोनोग्राफ होम्योपैथी टिंचर एंड 1 चैप्टर फॉर होम्योपैथी फार्मेसीज एंड 558 होम्योपैथी प्रिपरेशन डिस्क्राइबिंग इन द होम्योपैथ ऑन मोनोग्राफ्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है ब्राज़ीलियन होम्योपैथी फार्माकोपिया। इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। 3rd एडिशन कब पब्लिश हुई थी? 2011 में। अभी लेटेस्ट है, समझिए इसको। एंड पब्लिश इन पोर्तुगी लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट है महेश भट्टाचार्य एंड कॉरपोरेशन होम्योपैथी फार्माकोपिया। तो ये हमारी इंडिया की है, 1893 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। महेश भट्टाचार्य एंड कॉरपोरेशन होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1893 में। फर्स्ट पब्लिश बाय डॉक्टर एम भट्टाचार्य एंड कॉरपोरेशन इन 1893। फार्मास्यूटिक्स मैनुअल कंसिस्ट 744 मेडिसिन। 10th एडिशन कब पब्लिश हुई थी? 1944 में। इनकॉर्पोरेटेड अबाउट 70 इंपॉर्टेंट इंडियन ड्रग्स। एंड 12th एडिशन पब्लिश इन द 1962 अंडर द नेम एम भट्टाचार्य एंड कॉरपोरेशन होम्योपैथी फार्माकोपिया। तो ये है 12th एडिशन 1962 में। तो ये सब थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है आप लोग के लिए, बाकी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन है आपका जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए एंड द होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और कौन कौन सी फार्माकोपिया और कब पब्लिश हुई थी। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन और अभी के अभी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी थी? जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1825 में। किन्होंने पब्लिश की थी? डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी, लिपिग इन जर्मनी, 1825 में। और ये फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया थी। सेकेंड है ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1870 में। थर्ड है होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, ये कब पब्लिश हुई थी? 1897 में। एंड होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1971 में। ठीक है, तो ये चारों को तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और बाकी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो मैंने भी बताई है उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, उनके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया होगा आप लोग को चारों की ईयर और कब कहाँ पब्लिश हुई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूएसए किन्होंने पब्लिश की थी ये पूछा जाता है, तो ओटिस क्लैप एंड सन ने। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है हमारी इंडिया के एचपीआई के डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एचपीआई, देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड मोनोग्राफ। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछे जाते हैं, कितने मोनोग्राफ इसके अंतर्गत हैं वो पूछे जाते हैं। वॉल्यूम 1 में देखते हैं ये सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी? 1971 में। कितने मोनोग्राफ है इसमें? 180। सेकेंड एडिशन 1974 में 100 मोनोग्राफ। ठीक है, थर्ड है 1978 में 105, 1984 107, 1987 में 114, 1990 ये है 6th एडिशन। 6th एडिशन में कितने मोनोग्राफ है? 104। 7th एडिशन 1999 में 105। 8th एडिशन 2000 में पब्लिश हुई थी, 101 मोनोग्राफ थे। 9th एडिशन 2007 में 101 मोनोग्राफ एंड 10th एडिशन हुई थी 2013 में, इसमें 100 मोनोग्राफ। तो इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 5th एडिशन कब पब्लिश हुई थी, इसमें कितने मोनोग्राफ थे? 7th एडिशन कब पब्लिश हुई थी, कितने मोनोग्राफ थे? तो ये आप लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ईयर याद कर लीजिए 1971, फिर उसमें 3 to 4 ईयर्स का गैप है 74 में, फिर उसमें 2 से 4 साल की फिर से गैप है उसमें, तो 78 है, फिर उसमें 8 साल का गैप है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 84 के बाद सीधा 87, 87 के बाद 90, 90 के बाद सीधा 9 ईयर्स का गैप है। इस तरह से आप लोग ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे ना और उस नंबर को अपने माइंड में फिक्स करते जाइए, तो आप लोग को ईयर भी इजीली याद होते जाएगा। 90 के बाद सीधा 99 में, 99 के बाद सीधा 2000, 2000 के बाद 2007 एंड 2013। और इसी तरह मोनोग्राफ को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहले 180 है, फिर 100 है, 100 के बाद 105, फिर 107, 114, फिर 104, फिर 105, फिर 101, 101 एंड फिर 100। तो इसको आप लोग ऐसे याद नहीं कर पाते हैं तो लिख करके याद कर लीजिए, लेकिन आप लोग को ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए। कोई भी कहीं से भी पूछे तो आप लोग को मुँह ज़बानी याद होना चाहिए।
तो अभी के अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हमको इसको याद करना है, इस टॉपिक को, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए होम्योपैथी में कुछ टर्म्स हैं, उसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला फार्माकोलॉजी, इसका मीनिंग क्या है? साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स, साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स द रोल्स ऑफ ए ड्रग इन ह्यूमन बॉडी और हाउ बॉडी हैंडल द ड्रग। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब समझ सकते हैं फिजिक्स के है, फिजिक्स अपनी बॉडी से है, तो रोल ऑफ ड्रग इन बॉडी और हाउ बॉडी हैंडल द ड्रग। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स, इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड बॉडी। इसके अलावा नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जेनेटिकली मीडिएटेड वेरिएशन इन द ड्रग रिस्पॉन्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या था? इंटरेक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड बॉडी। ठीक है, ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड बॉडी में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में है ये फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स है स्टडी ऑफ जेनेटिकली मीडिएटेड वेरिएशन इन द ड्रग रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है फार्माकोगोनोजी, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फार्माकोगोनोजी, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी एंड द फार्माकोनॉमी, ये तीन चार जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अभी के अभी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोगोनोजी, फार्माकोनॉमी। ठीक है, ये तीन तो मेन इंपॉर्टेंट है। तो फार्माकोगोनोजी किसे कहेंगे? साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को आइडेंटिफाई करने की पद्धति को या कला को ही अपन इसको कहेंगे फार्माकोगोनोजी। आप लोग को हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट है पोसोलॉजी, किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ डोजेस, डोजेस के बारे में स्टडी करना, कितना डोज होना चाहिए। पैरासिलस ने क्या किया था? पॉइजन इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज विदाउट ए पॉइजन, ये था पैरासिलस का। द डोसेज मेक इट इज़ ए पॉइजन और रेमेडी। तो ये चार पांच ही अपनी अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा अपन और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन इसमें? फार्माकोपेलेक्सी, फार्माकोपेलेक्सी है रिपीटिशन ऑफ डोज। फार्माकोनॉमी है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोनॉमी, फार्माकोपेलेक्सी, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। फार्माकोनॉमी क्या है? द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। फार्माकोपेलेक्सी है रिपीटिशन ऑफ द डोज। फार्माकोपेडिक्स है टीचिंग ऑफ द फार्मेसी एंड फार्माकोडायनेमिक्स। एंड द फार्माकोफिलिया क्या है? सेल्फ ड्रगिंग कैरीड टू द डिग्री ऑफ इंसैनिटी। फिलिया ने मेंटल रिलेशन से संबंधित है। सेल्फ ड्रगिंग कैरीड टू द डिग्री ऑफ इंसैनिटी, फार्माकोफिलिया। फार्माकोफोबिया क्या है? मॉर्बिड ड्रेड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन से फियर होना। फार्माकोफोर क्या है? एरोमा इन द मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग। फार्माकोपोलिस्ट क्या है? अ डीलर इन ए ड्रग। And the pharmacopraxy, art and science by which crude drug substances are converted into the real medicine. Pharmacopraxy ये भी important है, क्या दिया गया है? आर्ट और साइंस बाय विच क्रूड ड्रग सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू रियल मेडिसिन। उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट फार्माकोसाइकोसिस, अ मेंटल डिसीज ड्यू टू अल्कोहल, ड्रग और पॉइजन, ड्रग एडिक्शन। ठीक है, फार्माकोसाइकोसिस का क्या है? A mental disease due to alcohol, drug or poisonous drug addiction. नेक्स्ट है फार्माकोकार्डियोग्राफी, फार्माकोकार्डियोग्राफी इसका क्या दिया गया है? रोएंटेंजन एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी और ऑर्गन अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ए ड्रग। उसी तरह दिया है फार्माकोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज विथ मेडिसिन। फार्माकोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज विथ मेडिसिन। रेमेडी का क्या है? इफ़ ए मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलरिटी टू परफॉर्म ए क्योर इज ए कॉल्ड द रेमेडी फॉर द केस ऑफ द डिसीज। रेमेडी क्या है? इफ़ ए मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलरिटी, यदि कोई मेडिसिन को सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर अपन चूज़ करते हैं कि हाँ ये सिम्टम इस पेशेंट का हम इस मेडिसिन से मैच हो रहा है, तो अपन जो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं उसे ही अपन रेमेडी कहते हैं। पॉलीक्रिस्ट क्या है? देयर आर फ्यू मेडिसिन द मेजॉरिटी ऑफ हुज सिम्टम correspond in similarity with the symptom of the commonest and most frequent of the human disease and hence very often find as a efficacious homeopathy implement. They are maybe a termed a polychrist. Hahnemann
ने अपने इस मटेरिया मेडिका वॉल्यूम में इसके बारे में मेंशन किया है और इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ नक्सोमिका का है, इसको भी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन के अंतर्गत रखा है। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन है हमारे होम्योपैथी में जो कि पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन के अंतर्गत आती है। मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि हमारे बहुत सारे सिम्टम को कवर करती है, बहुत सारे डिसीज़ को कवर करती है और इसके सिम्टम सिमिलरिटी मैच होते हैं हमारे डिसीज़ कंडीशन से। ठीक है, तो उस मेडिसिन को अपन पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन कहते हैं। मतलब बहुत सारे डिसीज़ को कवर करती है, बहुत सारे डिसीज़ जो कि हमारे सिम्टम से मैच होते हैं। ठीक है, तो उसको अपन पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन कहेंगे। तो ये टर्म्स हो गए आपके फार्माकोनॉमी, फार्माकोपेलेक्सी एंड फार्माकोपैरेक्सी एंड फार्माकोपोलिस्ट। ये कुछ कुछ है, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फार्मिकल किसे कहेंगे, पर्टेनिंग टू रिलेटेड टू द फार्मेसी और ड्रग। ठीक है, फार्मेसी और ड्रग से जो रिलेटेड रहते हैं उसे फार्मिकल कहेंगे। फार्मास्यूटिक्स किसे कहेंगे, साइंस और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए मेडिसिन। फार्मास्यूटिक्स में साइंस और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए मेडिसिन, उस साइंस के तहत, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जहाँ मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है उसे फार्मास्यूटिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स। पहला था फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिक। नेक्स्ट वन नॉलेज और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए मेडिसिन। ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए और आर्ट भी होना चाहिए साथ में कि कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर करना है और उस मेडिसिन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसे फार्मास्यूटिक कहेंगे। और पहला क्या था, फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, TICS है और नेक्स्ट वाले में IT है। ठीक है, उसमें TIC है, S नहीं है। तो ये स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, है ना, इसमें गलती नहीं करिएगा, कभी भी आएगा एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट देखते हैं फार्मास्यूटिकल। ये तीन टर्म्स अलग अलग हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक एंड द फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल क्या है, केमिकल यूज इन मेडिसिन रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन यूज ऑफ सेल ऑफ ड्रग और मेडिसिन। केमिकल यूज इन मेडिसिन, उस मेडिसिन में कौन सा केमिकल यूज़ किया जा रहा है, रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन से रिलेटेड, एंड यूज एंड सेल ऑफ ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन को प्रिपेयर करने में किस केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, उसको प्रिपेयर करने में और बेचने के लिए, तो इसको फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आएगा। ये फार्मासिस्ट कौन है, अ पर्सन स्किल्ड और इंगेज इन फार्मेसी। वो पर्सन जो कि मेडिसिन बनाने में और उसके बारे में महारत हासिल किया हो उसे फार्मासिस्ट कहेंगे। उसको पूरी जानकारी हो कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो तो उसे अपन फार्मासिस्ट कहेंगे। वन हु प्रिपेयर डिस्पेंसेस ए मेडिसिन ऑन लीगली क्वालिफाइड टू सेल ए ड्रग, और लीगली क्वालिफाइड हो मेडिसिन को सेल करने के लिए और मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फार्माकोकेमिस्ट किसे कहेंगे, अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट हु इज़ ए वेल कन्वर्जेंट विद द केमिस्ट्री इन रिलेशन ऑफ फार्मेसी। फार्माकेमिस्ट किसे कहेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट हु इज़ ए वेल कन्वर्जेंट विद द केमिस्ट्री इन रिलेशन टू द फार्मेसी। नेक्स्ट है फार्माकोकेमिस्ट्री किसे कहेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट है फार्माकोग्राफी, अ ट्रेटिस ऑन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ड्रग। फार्माकोलॉजिस्ट किसे कहेंगे, वन हु इज़ ए कन्वर्जेंट इन द नॉलेज ऑफ ड्रग। ठीक है, नॉलेज ऑफ ड्रग हो जिसको, उसे फार्माकोलॉजिस्ट कहेंगे। फार्माकोमेनिया, एबनॉर्मल टेंडेंसी फॉर मेकिंग ए ड्रग। एबनॉर्मल टेंडेंसी हो ड्रग मेकिंग करने की उसे फार्माकोमेनिया कहेंगे। मेनिया मीन किसी चीज़ की वो धुन पकड़ लेना कि हाँ ऐसा करना है टाइप वाला, समझ रहे, मेंटल कंडीशन होती है ये। फार्माकोनॉमी तो अपन ने देख ही लिए हैं, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। तो इस टर्म्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ है जो आपको मैं अच्छे से बता दी हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो जो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है उनको और अच्छे से देखिएगा, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोनॉमी, फार्माकोपोलॉक्सी, फार्माकोपेडिक्स, फार्मास्यूटिकल, फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स, तो ये कुछ टर्म्स है। फार्माकोपैरेक्सी, ये कुछ टर्म्स है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ टॉपिक्स हैं और वर्ड्स हैं, उनके अपन ऑरिजिन एंड वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें फार्माकोपिया, तो इसके बारे में अपन देख चुके हैं, ग्रीक वर्ड से ऑरिजिन हुआ है। फॉर्मिको मीन्स है अ ड्रग एंड पियोस मीन्स है टू मेक। उसी तरह नोसोर्स है, ये भी ग्रीक वर्ड से ऑरिजिन हुआ है। नोसोस मीन्स ए डिसीज़ एंड सीडोस मीन्स ए अपरेंसेस, मतलब डिसीज़ प्रोडक्ट से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है उसे नोसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सारकोड, जो कि हेल्दी टिश्यूज़ से प्रिपेयर की जाती है, हेल्दी
ठीक है, तो इसको अपन जानते ही हैं नोसोड्स आर्कोड्स के बारे में। ये किससे ओरिजिन हुई है? ग्रीक वर्ड से। एंड इसका मतलब क्या होता है? फ्लैशी। उसी तरह क्रोमेटोग्राफी, ये भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिन है। इसका वर्ड मीनिंग है टू राइट इन ए कलर्स। नेक्स्ट है फार्मेकोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। फार्मिको मीन से और ड्रग एंड लोगोस मीन से नॉलेज, मतलब ड्रग के बारे में नॉलेज होना, उसे फार्मिकोलॉजी कहेंगे। पोसोलॉजी क्या है? ये भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। पोसोस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स स्टडी और डिस्करेज। डिस्करेज, ठीक है, हाउ मच स्टडी, पोसोलॉजी। उसी तरह पॉलीक्रिस्ट है, ये भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है। तो मैनी यूजेस, पॉलीक्रिस्ट मतलब मैनी यूजेस, बहुत सारी मेडिसिन है जिसको बहुत सारे डिसीज़ में अपन यूज़ करते हैं, उसे पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन कहते हैं और बहुत सारी डिसीज़ को वो कवर करती है। तो कौन कौन से हो गए ग्रीक वर्ड में, याद कर लीजिए आप लोग। फार्माकोपिया, नोसोड, सार्कोड, क्रोमेटोग्राफी, फार्माकोलॉजी, पोसोलॉजी एंड पॉलीक्रिस्ट, ये सब है ग्रीक वर्ड से ओरिजिन। देखते हैं अपन प्लेसिबो, ये लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लैटिन वर्ड से कौन कौन से हुए हैं? तो पहला है प्लेसिबो, इसका मतलब है प्लेसेरे, टू प्लीज़। ठीक है, प्लेसिबो का मतलब है टू प्लीज़। नेक्स्ट है सैक्रम लैक्टिस, ये भी लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। सैक्रम मतलब है शुगर एंड लैक्टिस मीन से मिल्क, मतलब शुगर ऑफ मिल्क। सैक्रम लैक्टिस, ये भी लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट है फार्मिकोगोनोजी, लैटिन वर्ड है ये भी। गोनोजिया मीन से द नॉलेज ऑफ ड्रग। ठीक है, जिसको नॉलेज ऑफ ड्रग हो उसे फार्मिकोगोनोजी कहेंगे। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन, ये भी लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसको कि प्रिस्क्रिप्टियो कहते हैं। पैरा मतलब बिफोर एंड स्क्रिबियो मतलब आई राइट, तो इसका मतलब है प्रिस्क्रिप्शन, आई राइट बिफोर। नेक्स्ट है आर एक्स, जिसे कि अपन जानते हैं, इसके ये भी लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। रिसीप होता है इसका मतलब टू मेक। नेक्स्ट है अल्कोहल, ये अरब से, ठीक है, अरेबियन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। अल्कोहल, अ ब्लैक एंटामनी ऑफ सल्फाइड, इसका क्या फुल फॉर्म है? अ ब्लैक एंटामनी ऑफ सल्फाइड। नेक्स्ट है ड्रग, ये फ्रेंच से ओरिजिन हुआ है। ड्रग, ठीक है, DROGUE। और ड्राई हर्ब, तो ये सारे याद कर लीजिए आप लोग कौन सा किससे ओरिजिन हुआ है। तो लैटिन में कौन कौन से हैं? प्लेसिबो, सैक्रम लैक्टिस, फार्माकोगोनोजी, प्रिस्क्रिप्शन एंड द RX, ये इतने हैं लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुए हैं। अल्कोहल अरेबियन वर्ड से एंड द ड्रग फ्रेंच वर्ड से। तो ये पूरा चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें फार्मेसी। फार्मेसी का क्या डेफिनेशन दिया गया है? इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, preserving and sterilization of a drug and medicine either from the natural or synthetic sources. It is also embraces knowledge of the medicine, art of compounding and dispensing them. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग अक्सर एग्जाम में पढ़े होंगे, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो होम्योपैथी की ब्रांचेस देख लेते हैं अपन। ब्रांचेस तो होम्योपैथी फार्मेसी, फार्मेसी प्रॉपर होती है, सबसे पहले किससे बनी होती है? पहली होती है इसमें फार्मेसी प्रॉपर में होम्यो ऑफिशियल फार्मेसी एंड अनऑफिशियल। अपन देखें स्टार्टिंग में, तो फार्मेसी प्रॉपर में दो होते हैं, एक ऑफिशियल फार्मेसी होता है और एक अनऑफिशियल फार्मेसी होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ऑफिशियल फार्मेसी क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू प्रोसेस विच आर द प्रिस्क्राइब एंड ऑफिशियल फार्माकोपिया। तो ये अपन जानते हैं ऑफिशियली इसको प्रिपेयर की जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, तो ये ऑफिशियल फार्मेसी आएगी इसके अंतर्गत। दिस पोर्शन इज ए कंसर्न विद द फार्माकोपिया, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड द डन इन द फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी एंड द फैक्ट्री। तो ये ऑफिशियल फार्माकोपिया लेबोरेटरी में डन की जाती है। नेक्स्ट इसमें एक्सटेम्पोनियस फार्मेसी, पहला हो गया ऑफिशियल, दूसरा हो गया इसमें एक्सटेम्पोनियस फार्मेसी किसे कहेंगे? कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ए मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन। वैसी पद्धति के तहत जिसमें कि फिजिशियन मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको अपन इसके अंतर्गत लेते हैं, जिसे कि अपन एक्सटेम्पोनियस फार्मेसी कहेंगे। दिस पोर्शन इज ए कंसर्न विद द प्रिस्क्रिप्शन, इट इज़ द लास्ट पार्ट होता है एंड डन इन द डिस्पेंसरी। ठीक है, जो मेडिसिन को देते हैं, मेडिसिन को फिजिशियन प्रिपेयर करते हैं, तो उसको ये लास्ट पार्ट होता है। और ऑफिशियल फार्मेसी क्या है? जो लेबोरेटरी में मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ऑफिशियल फार्मेसी एंड एक्सटेम्पोनियस। और ये लास्ट पार्ट होता है, डन इन डिस्पेंसरी में प्रिपेयर होता है ये, क्योंकि फिजिशियन मेडिसिन प्रिपेयर करके पेशेंट को देता है ये, तो इसे कहेंगे अपन एक्सटेम्पोनियस फार्मेसी। अब इसमें देखते हैं गैनेंशियल फार्मेसी किसे कहेंगे। पहला हो गया फार्मेसी प्रॉपर एंड नेक्स्ट इसमें देखते हैं गैनेंशियल फार्मेसी।
द वर्ड गैलन ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गैलन किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसे गैलेनियस या 2nd सेंचुरी ग्रीक फिजिशियन गैलेंशियल फार्मेसी इम्प्लाइज द फार्मेसी विच इज़ ए फॉलो द मेथड ऑफ थ्योरी ऑफ गैलन, गैलन की थ्योरी पे ये गैलेंशियल फार्मेसी बेस्ड है, और ये ओरिजिनेट किससे हुआ है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इट इज़ दैट ब्रांच विच इज़ रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग ओनली, related to the preparation of crude drug, so it is not accepted by any true homeopathy physician, इसको ट्रू होम्योपैथी फिजिशियन के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। क्या है इसके लिए, क्योंकि ये रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग से ओनली रिलेटेड है, बाकी इसको मेडिसिन को क्रूड फॉर्म में कैसे प्रिपेयर करना है तो उससे रिलेटेड है, तो सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी ट्रू होम्योपैथी फिजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अनदर डिवीजन ऑफ फार्मेसी कौन सा है, थ्योरेटिकल फार्मेसी। पहला था ऑफिशियल फार्मेसी, उसमें भी 2 थे, और एक्सटेम्पोनियस फार्मेसी एंड ऑफिशियल फार्मेसी, उसी तरह गैलेंशियल फार्मेसी था इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं अनदर डिवीजन ऑफ फार्मेसी है थ्योरेटिकल फार्मेसी। इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट एज वेल एज द प्रोफेशनल कोर्स एक्सेट्रा विच मेनली आर ऑफ द थ्योरेटिकल नेचर। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देख चुके हैं। प्रैक्टिकल फार्मेसी आप जान रही हैं, जिसको कि अपन बाहर प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, रिटेल में करते हैं, एंड द प्रोफेशनल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में यूजेस होता है, कैसे मेडिसिन प्रिपेयर करके उसको रिटेल करना है, बेचना है, पेशेंट को देना है, हॉस्पिटल में कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है, तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन के अंतर्गत आता है। और थ्योरेटिकल पोर्शन जो आप बुक में पढ़ते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, तो वो थ्योरेटिकल फार्मेसी के अंतर्गत आता है। तो अपन इससे पहले देख चुके हैं फार्मासिस्ट किसे कहेंगे। फार्मासिस्ट वो पर्सन होते हैं, अ पर्सन स्किल्ड और इंगेज्ड इन द फार्मेसी, वन हु विल डायनेमिक्स ए ड्रग एंड द लेटेंट क्रिएटिव पावर ऑफ ड्रग विल बी द एक्सप्लोर थ्रू द ड्रग प्रूवर्स बाय द मेथड ऑफ ड्रग प्रूविंग। तो वो पर्सन होते हैं जिनको कि फार्मेसी मतलब ड्रग के बारे में पूरी जानकारी हो, उसके डायनेमिक पावर के बारे में पूरी जानकारी हो, कैसे उसको कलेक्ट करना है, मेडिसिन प्रिपेयर करना है, ठीक है, और साथ ही साथ उसको कैसे प्रूव करना है, ड्रग प्रूविंग, उसके सारे मेथड के बारे में उसको पता हो, तो उसे फार्मासिस्ट कहेंगे। वन हु प्रिपेयर डिस्पेंसेस ए मेडिसिन एंड ड्रगिस्ट और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट, वन हु लीगली क्वालिफाइड टू सेल द ड्रग और पॉइजन्स। ठीक है, तो उसको पूरी इसके बारे में जानकारी हो, कैसे मेडिसिन को देना है, कौन सी मेडिसिन सेल करने के लिए लायक है, कौन सी नहीं है, तो उसके बारे में उसकी पूरी क्वालिटी और उसके बारे में जानकारी हो। अब चलिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फार्मेसी एंड फार्माकोपिया में क्या डिफरेंस होता है। तो फार्मेसी क्या है, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस बाय मीन ऑफ विच वी कैन एक्वायर ए साउंड नॉलेज अबाउट द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग कलेक्टिंग मेडिसिनल सब्सटेंस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन nature, preparing, preserving them in laboratory, combining, compounding according to the rules and regulation of pharmacopoeia, and dispenses of medicine according to the direction of the physician। तो एक आर्ट एंड साइंस है, जिसका मतलब होता है कि आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, आपको इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मेडिसिन ड्रग के बारे में, आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, किस सोर्स से आपको कलेक्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे लेबोरेटरी में उसको 2 या 2 से अधिक कंबाइंडिंग और कंपाउंडिंग करके उसको मेडिसिन प्रिपेयर करना है, 2 या 2 से अधिक मेडिसिन को लेकर के या अन्य पदार्थों को लेकर के आपको लेबोरेटरी में कैसे मेडिसिन प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फार्माकोपिया। जो हमारी फार्माकोपिया अथॉरिटी बुक ऑफ इंडिया जो रहती है हमारे इंडिया देश की, वैसे हर अलग कंट्री की अपन ने देखा है कि अलग अलग बुक होती है, जैसे कि फार्माकोपिया ऑफ जर्मनी, ब्रिटिश अपन ने पढ़ा है अभी। तो हमारे जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उसमें जिस तरह से मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है तो उसके अपन कहेंगे फार्मेसी। ठीक है, फार्माकोपिया क्या है, वही अथॉरिटी बुक ऑफ इंडिया जो कि पब्लिश बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री विच डील्स विद द साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ standardization of a drug substance containing a direction for the collecting a drug material from different source of preparing, preserving, compounding and combining of various drug। तो फार्माकोपिया वो बुक है, अथॉरिटी बुक है जो कि हर एक कंट्री पब्लिश करती है। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आपको पूरे नियम बताए जाते हैं कि आपको मेडिसिन कहाँ, ड्रग्स कहाँ से लेना है, कैसे लेना है,
और ये फार्मेसी के तहत आप उसको मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। ये बुक है जो कि आपको डायरेक्शन देती है, इसमें रूल्स रेगुलेशन रहते हैं और फार्मेसी में क्या करते हैं आप उस चीज़ को फॉलो करके मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं फार्मेसी में जा कर के, इस बुक के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। फार्मेसी क्या है कि आर्ट एंड साइंस है, जबकि ये एक साइंटिफिक बुक है फार्माकोपिया। इट इज़ ए प्रैक्टिकल पार्ट। फार्मेसी क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट है, आप लेबोरेटरी में मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, जबकि ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, इसमें थ्योरी रहती, पूरी जानकारी दी गई होती है। उसी तरह इसमें देखते हैं, इट इज़ ए फार्मेसी क्या है, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस डन बाय द फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट इसके मेन कलाकार होते हैं जो कि अपने आर्ट एंड साइंस के द्वारा, अपने जानकारी के द्वारा इसमें मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, जिसे इसको आर्ट एंड साइंस कहते हैं। मतलब अपनी कला के द्वारा और अपनी जानकारी के द्वारा, साइंस है ना, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए और आप में कला होनी चाहिए कि आप इसमें मेडिसिन प्रिपेयर करें, तो इसे अपन फार्मासिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं फार्माकोपिया क्या है, इट इज़ पब्लिश बाय द गवर्नमेंट और एनी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। उसी तरह फार्मेसी क्या, प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग इज़ टू बी इंक्लूडेड विथ इन द फार्मेसी एंड ये क्या, नो डिस्पेंसिंग। तो ये तो बुक है, इसमें कोई डिस्पेंसिंग नहीं होगी। उसी तरह फार्मेसी क्या है, इट इज़ ए सर्व द मेडिसिनल अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन। एंड फार्माकोपिया क्या है, इन द फार्माकोपिया वी मे नो व्हाट इज़ द डायरेक्शन टू सर्व द मेडिसिन, बट होम्योपैथिकली क्या है, फार्मेसी इंक्लूड ए पोटेंटाइजेशन एंड द फार्माकोपिया कंटेन द डायरेक्शन हाउ टू डिस्पेंस। ठीक है, तो होम्योपैथी में हमारे क्या है, ये फार्माकोपिया डायरेक्ट करती है, आपको डायरेक्शन देती है कि कैसे मेडिसिन बनाना है, और फार्मेसी में आप इसमें कैसे इसको पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आप मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गए इन दोनों में डिफरेंस। तो चलिए अपन देख चुके हैं, इससे पहले ऑफिशियल फार्मेसी, टाइप्स ऑफ फार्मेसी में था ऑफिशियल फार्मेसी, एक्सटेम्पोरनियस फार्मेसी, गैलेंशियल फार्मेसी, इंस्टीट्यूशनल फार्मेसी एंड ऑपरेटिव फार्मेसी। तो थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, इसमें डेफिनेशन दिया गया है अच्छे से। ऑफिशियल फार्मेसी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस दैट आर द प्रिस्क्राइब्ड इन ए ऑफिशियल फार्माकोपिया एंड आर डन इन द फार्मास्यूटिकल सेटअप। एक्सटेम्पोरनियस फार्मेसी क्या है, प्रिपेयरिंग ए डिस्पेंसिंग ए मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन एंड इज डन एट द डिस्पेंसरी लेवल में दिया जाता है। नेक्स्ट है गैलेंशियल फार्मेसी, रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस। इंस्टीट्यूशनल फार्मेसी क्या है, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड नर्सिंग होम्स। एंड द ऑपरेटिव फार्मेसी क्या है, रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ standardization, manufacturing, retail and also the included administrative and the hospital pharmacy। तो ये ऑपरेटिव फार्मेसी है। तो ये चारों के डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सोर्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी क्या क्या है। द मेन सोर्स आर हैनीमन्स राइटिंग, स्पेशली फ्रैगमेंटा टिब्रिबस मेडिकामेंटोरियम पॉजिटिविस सिनो इन सैनो कॉर्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेटरीज 1805, मटेरिया मेडिका प्यूरा वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 6 1811 से लेके 1821, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 1 टू 6 एडिशन 1810 से लेके 1921, एंड द क्रॉनिक डिसीज देयर नेचर ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 5 1828 से लेके 1830। तो ये है सोर्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी। तो ये चार्ट भी देख लेते हैं। वैसे तो अपन इसको रीड कर ही लिए हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं और आपको रिवाइज भी हो जाएगा, और इस चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। जैसे कि जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1825, ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया 1870, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज़ द 1897, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1971, फ्रेंच होम्योपैथी फार्माकोपिया 1998, एम भट्टाचार्य एंड कॉरपोरेशन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1892। तो ये अनऑफिशियल हैं और इधर साइड में जितने भी हैं वो ऑफिशियल फार्माकोपिया हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल कौन कौन सी, जर्मन, ब्रिटिश होम्योपैथी, यूनाइटेड स्टेट वाली होम्योपैथी ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड द फ्रेंच होम्योपैथी फार्माकोपिया। तो ये है ऑफिशियल। अनऑफिशियल कौन कौन सी है, एम भट्टाचार्य एंड कॉरपोरेशन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1892 में पब्लिश हुई थी। Encyclopedia Homeopathy Pharmacopoeia by P.N. Verma and the Indu Ved 1997, and the Brazilian Homeopathy Pharmacopoeia 1976,
पाकिस्तान होम्योपैथी फार्माकोपिया 1978 एंड द मैक्सिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया 1998। तो ये ऑफिशियल एंड ऑफिशियल है, दोनों को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और सबके ईयर याद कर लीजिएगा। देखते हैं इसमें होम्योपैथी फार्माकोपिया में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था होम्योपैथी फार्माकोपिया फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर। ठीक है, तो अपन ने देखे थे 1825 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी डॉक्टर कैरल डब्ल्यू कैस्परी लिपिक इन जर्मनी 1825। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी दिया गया है। बाकी ऑप्शन क्या क्या है 1795, 1802 एंड द 1798। तो होम्योपैथी फार्माकोपिया फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1825। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या पूछा गया है सेकेंड वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कंटेन्स मोनोग्राफ ऑफ हाउ मैनी ड्रग्स। तो कितने ड्रग्स थे सेकेंड वॉल्यूम में 180, 100, 105 एंड 107। तो इसको आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द कितने मोनोग्राफ है, कितने ड्रग्स है इसमें। तो राइट आंसर क्या है सेकेंड वॉल्यूम में कितने हैं मेडिसिन 100। ठीक है 100, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटिशन ऑफ डोज इन फार्मेसी इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये है फार्मेकोनॉमी, फार्मेकोपेलेक्सी, फार्मेकोफिलिया एंड द फार्मेकोपोलिस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके बारे में अपन ने डिटेल में देख चुके हैं। तो रिपीटिशन ऑफ द डोज इन फार्मेसी इज कॉल्ड द फार्मेकोपेलेक्सी। राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी। फार्मेकोनॉमी क्या है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। फार्मेकोफिलिया क्या है सेल्फ ड्रगिंग कैरीड टू द डिग्री ऑफ इंसैनिटी। ठीक है, सेल्फ ड्रगिंग कैरीड टू द डिग्री ऑफ इंसैनिटी। एंड द फार्मेकोपोलिस्ट क्या है इसके बारे में देखा है अ डीलर इन ए ड्रग, अ डीलर इन ए ड्रग्स। तो ये सभी टर्म्स अच्छे से याद होना चाहिए आप लोग को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द 1825 बाय, किसके द्वारा पब्लिश हुई थी। तो ये अपन ने देख ही चुके हैं हैनीमन, कैस्परी, पैरासिलस एंड द बोनिंगहसन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ HPI वॉज पब्लिश इन 1971, 1973, 78 एंड 79। तो राइट आंसर पता है 1971 में फर्स्ट वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया बाय द ब्रिटिश होम्योपैथी सोसाइटी वॉज पब्लिश इन द 1960, 1774, 1870 एंड द 1940। तो राइट आंसर क्या है 1870 में। फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी 1825 में, जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया 1870 में, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ USA 1897 में एंड द होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ये कब पब्लिश हुई थी 1971 में। तो ये चारों के तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और बाकी के बारे में मैंने बताया तो उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है और भी मेंशन विच वन इज पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोडायनेमिक्स एंड द फार्माकोपिया। तो ये तो बहुत ईजी है फार्माकोपिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है द साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग इज फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोकेमिस्ट्री एंड द फार्मेकोजेनेटिक्स। क्या बोला गया है क्वेश्चन में साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका फार्मेकोलॉजी। ठीक है, सारे टर्म्स भी मैंने आप लोग को बता दिए हैं तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द 8th वॉल्यूम ऑफ HPI पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इन द ईयर 1998, 2000, 2002 एंड 2004 में 8th वॉल्यूम कब पब्लिश हुई थी। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन बी 2000 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये तो आप लोग को अच्छे से याद करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय डॉक्टर बोरिक एंड टैफेल, बोयरॉन एंड कैस्परी एंड विलियम शॉपे। अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज कंपाइल्ड बाय डॉक्टर बोरिक एंड टैफेल के द्वारा। ठीक है, और होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ USA था ओटिस क्लैप एंड सन्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया अलग है और होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ USA वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बनता है व्हाट आर द सोर्स ऑफ द रूल्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी।
मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, क्रॉनिक डिसीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी हैं इसके सोर्स ऑफ द रूल ऑफ द होम्योपैथी फार्मेसी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन फार्माकोपिया पब्लिश इन कब पब्लिश हुई थी? 1893 में। क्या क्या ऑप्शन है? और 1900, 1920 या 1972। तो क्या है इसका आंसर? 1893। एम भट्टाचार्य एंड कॉर्पोरेशन ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया पब्लिश इन द 1893। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ HPI, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ऑफ HPI कंटेन मोनोग्राफ ऑफ 170 ड्रग्स, 210 ड्रग्स, 118 ड्रग्स एंड 180 ड्रग्स। तो वॉल्यूम ऑफ HPI कंटेन द मोनोग्राफ ऑफ 180। फर्स्ट वॉल्यूम कितना कंटेन करती है? 180 ड्रग्स को। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से याद करना ही है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं फार्माकोपिया से। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे सोर्स ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी के बारे में, उस चैप्टर को अपन कवर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं चैप्टर 1 से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो जो मेन है मैं आप लोग को बता रही हूँ इसमें। और जैसे कि मोनोग्राफ है, वॉल्यूम है, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द वर्ड फार्माकोपिया वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन या लैटिन। तो अपन ने देखा था फार्माकोपिया किससे है ओरिजिनेटेड है? ग्रीक वर्ड से। टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी बाय द मंडल एंड मंडल से आपको कंफर्म हो जाएगा 3rd एडिशन में। तो राइट आंसर इसका दिया गया है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच वन इज़ द फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया। थी अपन सभी जानते हैं जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया इज़ द फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया। उसके अलावा ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया, इंडियन होम्योपैथी फार्माकोपिया एंड अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन 3rd, इन विच ईयर फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया पब्लिश। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, 1825 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द, किन्होंने पब्लिश की थी? डॉक्टर C.W. कैस्परी में। तो ये तो आप लोग को अच्छे से कंठस्थ याद हो गया होगा एकदम। चलिए आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द ब्रिटिश होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, तो आपको सभी को पता है इसका आंसर 1870 में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट एडिशन ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1897। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन फर्स्ट वॉल्यूम 180 है, सभी को पता है, तो इसको तो आप लोग अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट वॉल्यूम होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1971। नेक्स्ट है, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश्ड अप टिल नाउ। कितने पब्लिश कर चुकी है? 9। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 9। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ पाकिस्तान वॉज पब्लिश्ड इन, कब पाकिस्तान में पब्लिश हुई थी? 1978 में। नेक्स्ट है, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन, सेकेंड ईयर कब हुई थी सेकेंड वॉल्यूम? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1978। नेक्स्ट है, फोर्थ वॉल्यूम ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1984। तो ये तो आप लोग अच्छे से याद ही कर लीजिएगा सभी के ईयर एंड कितने मोनोग्राफ थे उसमें। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन 9th वॉल्यूम HPI में कितने थे? 100 थे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये था फ्रेंड्स फार्मेसी का चैप्टर 1 फार्माकोपिया एंड फार्मेसी। होप करती हूँ ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।